एशिया कप के स्क्वाड के ऐलान के बाद भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अब एशिया कप की प्लेइंग 11 भी पक्की कर ली है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस प्लेइंग 11 से संजू सैमसन की भी छुट्टी लगभग तय हो चुकी है। आखिरकार कौन सी वो प्लेइंग 11 है जिसको सूर्य कुमार यादव ने तैयार किया है, क्या कॉम्बिनेशन रहने वाला है, ये आपको हम डिटेल में इस वीडियो में समझाने वाले हैं। दरअसल आप सबको मालूम है कि पिछले 12-13 महीनों के दौरान भारतीय जब मेन टीम टेस्ट मैचेस खेलने में, चैंपियंस ट्रॉफी खेलने में व्यस्त थी, यानी कि टेस्ट और ओडीआई खेलने में व्यस्त थी, उस समय भारतीय टीम में एक अलग प्रकार की टीम नजर आ रही थी टी20 में, जहां पर रियान पराग भी खेल रहे थे। वहां पर अलग अलग प्लेयर्स को आजमाया गया। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन ओपनिंग भी कर रहे थे, जितेश शर्मा बैकअप विकेटकीपर थे, उनको ड्रॉप करके फिर जुरेल को भी ला दिया गया था। लेकिन ये सारी चीजें अचानक से जो है वो खत्म हो जाती हैं और अब टीम के जब चुनी जाती है एशिया कप के लिए, उस टीम के अंदर में जो 15 नाम आते हैं, वो 15 नाम की बात करें जिनमें से कि हम 11 बनाएंगे, उस 15 में से उन प्लेयर्स की भी छुट्टी कर दी जाती है जो कि पहले 12-13 महीने भारतीय टीम के लिए धुरी बनकर के आए थे। जैसे रियान पराग, उनके बारे में माना जा रहा था कि बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग नंबर 4 पर बड़ी शानदार कर रहे थे, उनके पास फिनिशिंग करने का भी एटीट्यूड था, सब कुछ था उनके पास में, लेकिन उनको बाहर किया गया। एक समय तो लगने लगा था कि शायद रिंकू सिंह भी बाहर हो जाएंगे, लेकिन रिंकू सिंह जगह बनाने में कामयाब रहे। नीतीश कुमार रेड्डी जो कि शिवम दुबे के ऊपर अपनी जगह बना चुके थे और शिवम दुबे को बाहर कर दिया गया था, नीतीश कुमार रेड्डी आ गए थे। वो अब नीतीश कुमार रेड्डी बाहर हो गए, शिवम दुबे टीम में फिर से वापस आ गए हैं। जो सुंदर लग रहा था कि शायद टीम में बने रहेंगे और सुंदर भी बाहर चले गए हैं। वरुण चक्रवर्ती परमानेंट हो गए हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो हर तरीके से, हर परिस्थिति से भारतीय टीम का जो ऐलान किया गया 15 सदस्यीय टीम का, उसके बाद ये पेच फंस गया कि शुभमन गिल आ गए, जायसवाल चले गए। जायसवाल जिन्होंने टेस्ट मैच में भी शानदार बल्लेबाजी की, टी20 के में धमाकेदार बल्लेबाज हैं, भारत के एक फिक्स ओपनर थे टी20 में यशस्वी जायसवाल। जब भी वो खेल रहे थे तो वही ओपनिंग कर रहे थे, लेकिन अभिषेक शर्मा आए और अब जायसवाल के पक्का पत्ता काट दिया गया। कहा गया भाई आप रेड बॉल पर फोकस कीजिए। चूंकि अब गिल आ गए हैं और अगरकर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह दिया कि गिल जो है वो ओपनिंग करेंगे अभिषेक शर्मा के साथ है, मतलब कि संजू सैमसन वहां पर नहीं है। अब ऐसे में प्लेइंग 11 की जो बात आ रही है उसमें संजू सैमसन की छुट्टी कैसे हो गई उसको जरा समझने की जरूरत है। अब मैं आपको तफसील से समझाता हूं कि क्यों ये मैं कह रहा हूं कि संजू सैमसन की छुट्टी कर दी गई, और 11 नाम जो आपको पहले मैच में खेलते हुए दिखाई दे देंगे, वो 11 मैं आज आपको बता के जाऊंगा। सबसे पहले तो आप कारण जानिए कि संजू सैमसन क्यों नहीं है। उसके पीछे रीजन ये है कि संजू सैमसन को कहा गया, और संजू ने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि 21 डक भी तुम करोगे तो टीम में खेलोगे, ये बात उनको भरोसा दिया गया। बतौर ओपनर संजू ने शानदार परफॉर्मेंस किया। साउथ अफ्रीका के दौरे पर जाकर 2 बैक टू बैक 100 ही बनाए, 2 जीरो बनाए तो 200 ही बना दिया। लेकिन अब चूंकि गिल आ गए हैं, वाइस कैप्टेंसी टी20 की उनको दे दी गई है, मतलब वो टीम के प्लेइंग 11 में खेलेंगे, और खेलेंगे तो कहां खेलेंगे, तो ओपनिंग में खेलेंगे। और अगर गिल ओपनिंग करते हैं, ये बात याद रखिएगा आप लोग, सैमसन आउट हो जाएंगे। अगर गिल ओपनिंग करते हैं तो सैमसन आउट होते हैं। क्यों होते हैं उसके पीछे रीजन बताता हूं। गिल ओपनिंग, अभिषेक शर्मा उनके साथ जोड़ीदार होंगे जी, पावर प्ले खेलेंगे। हम सबको ये बात भी मालूम है कि नंबर 3 के पोजीशन को सेक्रीफाइस किया था। याद करिएगा, सूर्य कुमार यादव नंबर 3 पर खेलने लगे थे, लेकिन उन्होंने फिर अफ्रीका में क्या किया, तिलक वर्मा को कहा कि तुम जाओ नंबर 3 पर बल्लेबाजी करो। हालांकि टी20 फॉर्मेट में हम सब जानते हैं कि ये चीजें कई बार ऐसी हो जाती हैं जहां पर कि आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बैटिंग ऑर्डर को चेंज कर लेते हो। टी20 में उतना ज्यादा बैटिंग ऑर्डर का उतना इंपॉर्टेंस होता नहीं, ओपनर्स को छोड़ दिया जाए। लेकिन फिर भी नंबर 3 का जो स्लॉट था वो दे दिया गया था तिलक वर्मा को सूर्य कुमार यादव के द्वारा। सूर्या 4 पर आ रहे थे, हार्दिक 5 पर खेल रहे थे। अब यहां पर सवाल ये होता है कि अगर नंबर 3 पर तिलक वर्मा चूंकि आपके टीम के अंदर में है, तो नंबर 3 तिलक खेलेंगे, 4 पे सूर्या खेलेंगे, तो फिर नंबर 5 पे हार्दिक पांड्या आ जाएंगे। और अगर आप सैमसन को नंबर 5 पर खिलाते हो तो क्या वो सही होगा? नंबर 5 पर सैमसन टी20 में वो रुतबा या वो तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे जो वहां हार्दिक पांड्या करते हैं, जो इंपैक्ट डालते हैं, या फिर वहां पर कभी कभी अक्सर बड़लाकर इंपैक्ट डालते हैं। इसके लिए अब ये कोशिश है कि हो सकता है कि उनको बाहर किया जाए और जितेश शर्मा को इन करा लिया जाए। अब जितेश शर्मा आप कहेंगे कि जो कि टीम में नहीं था, अब आ गया टीम में अचानक से कैसे? उसके पीछे थोड़ा सा लॉजिक समझिए। जब टीम का अनाउंसमेंट हो रहा था, आप सब जानते हैं, हमेशा उस खिलाड़ी, उस विकेटकीपर का नाम पहले बोला जाता है जो विकेटकीपर आपका मेन होता है। जब वो सीरीज चली आ रही थी, वहां पर सबसे पहला नाम विकेटकीपर के तौर पर बोला गया था जितेश शर्मा का। यानी कि जब डिस्कशन हुआ होगा सूर्या का, अजीत अगरकर का और इनडायरेक्टली गौतम गंभीर का, तो वहां पर ये बात होगी, जब नंबरिंग से लिखा जा रहा होगा, आप अगर देखेंगे तो सूर्या, उसके बाद गिल वाइस कैप्टन, देन अभिषेक शर्मा, देन तिलक, सूर्या, ऐसा करके मतलब आपके हाल देखिए आ रहा था। उसमें जितेश शर्मा का नाम पहले आया और संजू सैमसन का नाम आखिर में आया।
मतलब ये कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को ये लगता है कि जब गिल से ओपनिंग हम करवाएंगे आपके अभिषेक शर्मा के साथ में, तो तिलक वर्मा को आप बाहर कर नहीं सकते, नंबर 3 पर वो रहेंगे, 4 पे सूर्या हो जाएंगे, 5 पे हार्दिक हो जाएंगे। उस केस में 6 पर आप अक्सर पटेल को खिला सकते हो और 7 नंबर पर जितेश शर्मा आ जाएंगे। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप 11 बनाओगे तो आपकी टीम के अंदर में 3 स्पिनर आप खिलाओगे, ठीक है जी। अक्सर ऑलराउंडर के तौर पर खेलेंगे, कुलदीप और वरुण ये दोनों खेल सकते हैं। और यहां पर ये भी बता दूं, ऐसा नहीं कुलदीप और वरुण दोनों खेल रहे हैं इसीलिए संजू बाहर हो जाएंगे, जी नहीं। कुलदीप और वरुण में से कोई अगर एक भी खेलेगा तो कुलदीप और वरुण में से जो भी एक खेलेगा और जो एक जगह बाकी रहेगा उसकी जगह पर पता है कौन आएगा? शिवम दुबे आएंगे। क्योंकि आपको चौथा स्पिनर आपके पास में है नहीं, सुंदर है नहीं कि सुंदर को ले आएंगे, शिवम दुबे आपके पास में है। तो एक अगर आप कुलदीप और चक्रवर्ती में से किसी एक को खिलाते हैं, क्योंकि अक्षर पटेल तो खेलेंगे, ये बात तय है। अक्षर पटेल तो आपको खेलेंगे, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी करने के साथ बल्लेबाजी अच्छी करते हैं, वो खेलेंगे। लेकिन अगर आप यूएई में देखोगे तो 3 स्पिनर आप खिला सकते हो टीम के अंदर में, तो 2 आपके स्पिनर कुलदीप और वरुण हो जाते हैं। और शिवम को खिलाने का कोई मतलब बनता नहीं है, शिवम को अगर आप खिलाते भी हो तो सिर्फ बैटिंग करेंगे वो। और रही बात आपकी गेंदबाजी में, तो अगर आप वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और उसके साथ साथ अक्षर को देखेंगे तो 3 आपके जबरदस्त स्पिनर हो गए और 2 पेसर आपके होंगे, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह, यानी 5 हो गए। और एक आपके हार्दिक पांड्या हो गए ऑलराउंडर, यानी कि मेन 2 बॉलर हो गए अर्शदीप बुमराह, कुलदीप और वरुण 4 हो गए। पांचवें गेंदबाज की भूमिका हार्दिक पांड्या और साथ में अक्षर पटेल, ये दोनों ऑलराउंडर हैं। हार्दिक पेस ऑलराउंडर हैं, अक्षर स्पिन ऑलराउंडर हैं। ये दोनों 2-2 ओवर डाल देंगे, जिसका दिन अच्छा चलेगा, जो ज्यादा ओवर डाल सके, 3 ओवर डाल दे, 4 ओवर डाल दे, या हो सकता है कोई 1 ओवर डाले बाकी 3 ओवर डाल दे। तो ऐसा करके छठे दोनों जो बॉलर्स हैं वो मिलकर के 5वें बॉलर की कमी को पूरा कर लेंगे। तो इस तरीके से टीम बन रही है और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो स्काई ने प्लेइंग 11 फाइनल कर ली है, जो भारत में रहते हुए ही कर लिया है कि क्या प्लेइंग 11 खिलाना है, मैं आपको लिख के देता हूं, गारंटीड कि यही टीम आपको उतरेगी पहले मैच में। मैं आपको एक बार टीम रिपीट कर देता हूं। ओपनिंग करेंगे अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल, नंबर 3 पर होंगे तिलक वर्मा, 4 नंबर पर सूर्य कुमार यादव, नंबर 5 पर खेलेंगे हार्दिक पांड्या, 6 नंबर पर होंगे अक्षर पटेल, 7 नंबर पर होंगे जितेश शर्मा, 8 नंबर पर कुलदीप यादव, 9 नंबर पर बुमराह, 10 पे आपके वरुण चक्रवर्ती और 11 पे अर्शदीप सिंह। ये टीम आप याद कर रख लीजिएगा, यही 11 आपको पहले मैच में और इनफैक्ट सारे मैचेस में नजर आएगी। क्योंकि अगर संजू की जगह बनती है तो संजू उसी शर्त पर खेलेंगे कि अगर आप तिलक वर्मा को ड्रॉप कर दो और संजू को नंबर 3 का पोजीशन दे दो, नहीं तो फिर कोई और ऑप्शन नहीं बचता है, क्योंकि ओपनिंग संजू से आप कराओगे नहीं। या फिर संजू और अभिषेक की ओपनिंग जोड़ी को बरकरार रखो और गिल को नंबर 3 पर उतारो। क्या ऐसा होगा? ऐसी संभावना बहुत कम लग रही है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें निकल करके आई उससे तो नहीं लगता है कि गिल नंबर 3 खेलेंगे, गिल ओपनिंग ही करेंगे अभिषेक के साथ में। तो नंबर 3 पर तिलक वर्मा को खिलाओ या संजू को खिलाओ, क्योंकि अगर तिलक वर्मा नंबर 3 खेलेंगे तो उसके नीचे जगह बचती ही नहीं है, क्योंकि 5 नंबर तक आपके 4 पर सूर्या, 5 पे हार्दिक हो जाएंगे, 6 नंबर पर आपके अक्षर आ जाते हैं। 7 नंबर पर अगर संजू आते हैं तो शायद संजू को खिलाने के लिए आप खिला भी लो, क्या वो इंपैक्ट डलेगा जो जितेश शर्मा डाल रहा है? जो पावर हिटिंग जितेश के पास में, क्या वो संजू के पास में है नंबर 7 के लिए? शायद नहीं है। ये कड़वा सच है, लेकिन सच्चाई यही है। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या होनी चाहिए प्लेइंग 11? बताइएगा लिख कर कमेंट सेक्शन में, अपना प्यार सपोर्ट दीजिएगा। मिलते हैं फिर से, थैंक यू सो मच।